नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी 9। मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह। बाज़ार के बारे में क्या ही कहा जाए, क्योंकि जिस दिन भी जब जब हम लोग जुड़ते हैं तब तब पिछले कुछ दिनों से लगातार दबाव का ही दौर देखने को मिल रहा है। आज भी वही हुआ। 23,916 पे निफ्टी खुला। एक बार के लिए 24,000 का लेवल भी देखने को मिला। 24,37 ये आज का इंट्राडे हाई देखने को मिला, लेकिन उसके बाद से फिर बिकवाली हावी होती हुई दिखाई दी और निचले स्तर पे 23,842 तक के लेवल देखने को मिले। हालांकि वहाँ से अगर देखें तो ठीक ठाक रिकवरी जो है वो देखने को मिल रही है। करीब 70-80 अंकों की रिकवरी 23,922 का स्तर अब देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी भी 73 अंक नीचे जो है वो निफ्टी कामकाज करते हुए। एडवांस डिक्लाइन रेशियो अब धीरे धीरे करके वो बुल्स के पक्ष में आता हुआ। 2330 शेयर ऐसे हैं जो कि बढ़त के साथ कामकाज कर रहे हैं, वहीं 1289 शेयर ऐसे हैं जिनमें कि दबाव देखने को मिल रहा है। लेकिन आखिर में बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि आखिर में जो गिरावट है वो रुकेगी कहाँ, बॉटम आखिर में बाज़ार में बनेगा कहाँ, और एफआईज की जो बिकवाली है वो थमेगी कहाँ। और अब तो बहुत पुरानी एक फिल्म है, हिना फिल्म, जिसका एक गीत है आजा रे आजा करके, वो देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए। तो वो ऐसा ना हो कि देर हो जाए और बाज़ार में ये बिकवाली, क्योंकि अब तमाम बहुत सारे टेक्निकल एनालिस्ट जो जितने नीचे के लेवल बता रहे हैं वो और भी ज़्यादा डरा रहे हैं बाज़ार के अंदर। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? क्या पूरी तरीके से कैश पर आ जाएं जहां पे नुकसान इतना बड़ा हो रहा है? क्या होल्ड करें या ना करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसी तमाम प्रश्नों के उत्तर आज के कार्यक्रम में तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारी आज की खास मेहमान जो है आस्था जैन जी जुड़ चुकी हैं। आस्था जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है मैम। क्या लग रहा है बाज़ार में और कितनी गिरावट बाकी है? हर दिन जो है बाज़ार जो है एक नया निचला स्तर छू रहा है, और जो अक्टूबर के अंदर जिस तरह की गिरावट देखने को मिली वो अब नवंबर में कंटिन्यू होती हुई दिखाई दे रही है। आप कैसे पढ़ रही हैं बाज़ार को और कितना डाउन साइड देख रही हैं यहाँ से? गुड आफ्टरनून। देखिए, बिल्कुल आपने सही यहाँ पे फरमाया। बाजार में थोड़ी गिरावट हावी होती हुई हमने देखी है। और मेरे हिसाब से, लेकिन आज जो अब इंट्राडे के जो पर्सपेक्टिव से मैं अगर सिर्फ इंट्राडे की बात करूं तो जी। थोड़ी रिकवरी दिखाने की कोशिश कर रहा है मार्केट। और अगर ये कोशिश में कामयाब हुआ तो पहला लेवल है 23,965, वहां तक जाने की कोशिश करेगा। पहला यहाँ से 30 पॉइंट मोटा मोटी ऊपर जाने की कोशिश करेगा। लेकिन वो लेवल अगर ब्रेक होता है तो फिर 24,040 तक भी जाने का प्रयत्न कर सकता है निफ्टी। तो करना क्या है, देखिए, सिर्फ आज की अगर बात करें तो एक बार ये रिकवरी को हम देखते हैं कि ये रिकवरी सस्टेन होती है कि नहीं, क्योंकि थोड़ा मुझे चार्ट्स को जस्ट देख के लग रहा है कि थोड़ी कोशिश करेगा ऊपर आने की निफ्टी। लेकिन मीडियम टर्म के लिए या थोड़े दिनों की बात करें तो अभी भी इतनी पॉजिटिविटी नहीं है। सिर्फ इंट्राडे पर्सपेक्टिव से एक पॉजिटिव मूव आ सकता है। जी। तो करना क्या है, मेरे हिसाब से इंट्राडे का अगर पर्सपेक्टिव रखते हैं तो थोड़ा सा निफ्टी में कोशिश करेंगे तो मेरे हिसाब से बाइंग भी करा जा सकता है। लेकिन काटनी जो पोजीशन है बाइंग की वो कहाँ रहेगी, तो 24,030, 24,035 के जोन में बाइंग पोजीशन अगर अभी लेते हैं तो उसे कट करनी चाहिए, वहां पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए। लेकिन थोड़ा मीडियम टर्म व्यू रखते हैं तो अभी भी रुक जाइए, क्योंकि ये सस्टेनेबल है कि नहीं ये हमें अभी काफी ऊपर के लेवल है। 24,200 के ऊपर अगर निफ्टी टिकता है तभी जाके हम मीडियम टर्म में थोड़े पॉजिटिव होंगे। तो इंट्राडे में हो सकता है कि एक रिकवरी आए, लेकिन मीडियम टर्म के लिए अभी भी वेट एंड वॉच करना है। और इंट्राडे में रिकवरी आती भी है तो 24,030 के जोन में प्रॉफिट बुक करना है, लॉन्ग पोजीशन अगर निफ्टी में ली है इंट्राडे पर्सपेक्टिव से तो इंट्राडे में अगर लॉन्ग पोजीशन ली है 24,020 पे आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन को काट देना है। मीडियम टर्म के लिए अभी भी आपको वेट करना चाहिए। अभी भी अगर आप मीडियम टर्म के लिए कोई पोजीशन बनाना चाहते हैं, थोड़ा वेट एंड वॉच रखें, और जो महत्वपूर्ण 24,200 के ऊपर जाता है उसके बाद ही कोई लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करें। ये फिलहाल आप लोगों के लिए सलाह है। बड़ी संख्या में दर्शक आपसे प्रश्न पूछना चाहते हैं। मुकेश कुमार जी के प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं, और ये प्रश्न काफ़ी लोगों के मेरे मन में होंगे। कह रहे हैं, मनी 9 को काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, मेरे पास 10 लाख रुपए लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के लिए हैं। अभी इन्वेस्टमेंट करना ठीक रहेगा या फिर वेट करूं और ज़्यादा गिरावट का? और कह रहे हैं, प्लीज़ सजेस्ट सम फ्यूचर सेक्टर्स एंड शेयर्स। तो भविष्य के लिए कौन से सेक्टर हो सकते हैं जिनमें पैसे लगाने चाहिए? मैम, महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि बहुत लोग ये वेट कर रहे थे कि बाज़ार में गिरावट आए, गिरावट आए। अब इतने करेक्शन के बाद क्या अभी और डाउन साइड की उम्मीद करना चाहिए या फिर पैसे लगाने चाहिए? क्योंकि ये टाइम ऐसा है, मेक और ब्रेक का है, कि अगर बाज़ार यहाँ से और सपोर्ट तोड़ता है तो फिर गिरावट गहरा सकती है। तो क्या अभी वेट करना चाहिए पैसे लगाने के लिए? आपका सजेशन क्या रहेगा?
देखिए, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ, मेक और ब्रेक के, क्योंकि अभी अब हम लेवल्स पे खड़े हैं, तो इन लेवल्स पे थोड़ा रुक जाइए, अभी पैसे ना लगाएँ, क्योंकि रिस्की हो सकता है। जी। कभी-कभी ऐसा होता है कि वहीं से मार्केट घूम जाता है और थोड़ा ऊपर में भी खरीदना पड़ता है, लेकिन जो रिस्क है, वो कम हो जाती है। तो मेरे हिसाब से अभी थोड़ा-सा वेट कर लें, इस लेवल पे एंट्री ना करें, थोड़ा-सा ये सस्टेन होने दें मार्केट को, क्योंकि हम जो देख रहे हैं लगातार थोड़ी-सी तेज़ी आती है, फिर मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है। तो वो टिक नहीं रही है, तेज़ी आती है तो। तो इसे जी। टिकने दें और फिर इसमें खरीदारी करें, तो मेरे को लगता है रिस्क कम रहेगी और वहाँ पे आपको रिवॉर्ड्स भी अच्छे मिलेंगे। तो मैं तो अभी वेट करने की ही सलाह दूँगी, मार्केट में अभी एंट्री करने से पहले। तो जब तक कोई क्लियर पिक्चर बाजार के अंदर नहीं बन जाती है मुकेश जी, तब तक पैसे मत लगाइए, वेट कर लीजिए थोड़ा, कोई हड़बड़ाहट नहीं है, आपके पैसे हैं, आपके अकाउंट में ही रहेंगे। तो थोड़ा वेट कर लीजिए और बेहतर विकल्प और क्लैरिटी बाजार में आ जाए, तब उसके बाद पैसे लगाइए और उसके बाद हम आपको सेक्टर और शेयर दोनों पे बातचीत करेंगे। सोनी कुमारी जी का प्रश्न है, कह रही हैं हेलो विपुल सर जी, डेली व्यूअर ऑफ मनी नाइन। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप नियमित रूप से कार्यक्रम को देखती हैं। कह रही हैं कि पटेल इंजीनियरिंग के बारे में वो राय जानना चाह रही हैं। 56 रुपये पे इन्होंने लिए हुए हैं और लंबी अवधि का इनका नज़रिया है। 6 रुपये के लॉस में है, 50 का लेवल देखने को मिल रहा है। आज ऑलमोस्ट फ्लैट ये शेयर जो है वो ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले एक महीने में 4-5% का के आसपास का करेक्शन रहा है। पिछले 6 महीने में 13% का नेगेटिव रिटर्न इस शेयर ने दिया है। मैम, अगर ओवरऑल पूरे साल पे अगर हम देखें इसको, तो ये शेयर बहुत बेहतर प्रदर्शन करने वाले शेयरों में नहीं रहा है, लेकिन अब इन्होंने पोजीशन ले ली है, 5-6 रुपये के नुकसान पे हैं। आपकी आपकी राय क्या होगी इनके लिए? जी, आपने बिल्कुल सही बताया विपुल जी। इनफैक्ट जो हाई 79 रुपीज़ का लगाया था, वो मेरे हिसाब से फरवरी के आसपास लगाया था और फरवरी से अभी तक फिर वो तेज़ी वापस लौटी नहीं है, तो साल भर होने को ही है। तो ये आपने एकदम सही बोला, साल भर में कुछ परफ़ॉर्म नहीं किया है। 55 की खरीद है, अभी कोशिश करेगा एक बार ऊपर में 52 तक जाने की। मेरे हिसाब से इसको होल्ड कर लीजिए, 52 तक जाएगा तो फिर उसके अगर उसके ऊपर टिक गया तो 55 के लेवल भी देखने को मिलेंगे। कॉस्ट प्राइस ज़्यादा दूर नहीं है, इसलिए अभी नुकसान बुक करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि 54-55 के ज़ोन इन्हें वापस से देखने को मिलेंगे और वो ही एक इम्पोर्टेंट लेवल भी है विपुल जी, क्योंकि अगर वो टिक गए तो और तेज़ी आएगी और वो नहीं टिकते हैं क्योंकि वहाँ पे एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस वेट कर रहा है। अगर वो रेजिस्टेंस कंटिन्यू नहीं हुआ तो गिर भी सकता है, लेकिन वहाँ तक जाने की संभावना प्रबल है। तो मेरे हिसाब से इनको ऊपरी स्तरों पे निकलने का मौका मिलेगा, होल्ड करने की सलाह है। होल्ड करने की सलाह है, ऊपरी स्तरों पे निकलने का मौका आपको मिलेगा, ये फिलहाल के लिए राय आपके लिए निकल के आ रही है। बलविंदर सिंह जी कह रहे हैं क्या करें सर, लाल रंग देखा नहीं जा रहा है, क्विट करें या बने रहें, रिकवरी कब आएगी और क्या अब एवरेज करने के तो पैसे भी नहीं बचे हैं, प्लीज़ हेल्प सर। सर, बात आपकी सही है बलविंदर जी, बहुत लोगों की पोजीशन फंसी हुई है और हम आपके इस जो दर्द है उसको समझ पा रहे हैं, लेकिन अभी के लिए वेट एंड वॉच की ही भूमिका निभानी होगी आपको और धैर्य दिखाने की आवश्यकता है, जो कि अभी लगातार मैम कह रही हैं यहाँ पर आस्था जी। आस्था जी, कुछ भरोसा दिलाना चाहेंगी बलविंदर जी को और इनसे ये कह रहे हैं कि अब तो एवरेज करने के भी पैसे नहीं है, क्या सलाह देना चाहेंगी? शेयर को लेकर के इन्होंने कोई जिक्र नहीं किया, लेकिन जैसे सबके पोर्टफोलियो लाल हैं वैसे ही इनकी भी हालत थोड़ी सी ख़राब है। देखिए, एवरेजिंग हम लोग रिकमेंड भी नहीं करते, क्योंकि एवरेजिंग कभी भी एक साधन नहीं होता है जो भी लॉसेस है उनको मीट अप करने का। तो पहली चीज तो वो, दूसरी तरफ अभी वेट कर लीजिए। और ये मार्केट हमेशा एक तरफा चाल नहीं दिखाता, हमने इतनी बढ़िया तेजी देखी है तो करेक्शन आना लाजमी था और जरूरी भी था। और जी। ये करेक्शन के बाद वापस से मार्केट अच्छी दिशा की तरफ दौड़ेंगे, तो उसके लिए समय लग सकता है। बस सर, समय का थोड़ा सा आप ध्यान में रखिए, थोड़ा वेट करिए, हो सकता है 6 महीने, क्योंकि विपुल जी इस बार की जो हम डैम्पनर बोलते हैं वो नतीजे रहे, क्योंकि इंडिया की बात करें तो यहाँ पे मैक्रो फैक्टर्स की ज्यादा माइक्रो फैक्टर्स ने मार्केट को थोड़ा सा नीचे ले जी। जाने में मदद की है और उसमें नतीजों का एक महत्वपूर्ण रोल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 3 महीने यानी कि दिसंबर क्वार्टर के नतीजे भी बहुत ज्यादा उत्साहजनक होंगे नहीं, तो इसीलिए मैं अभी 6 महीने का पर्सपेक्टिव दे रही हूँ, लेकिन उसके बाद से एक रिकवरी हमें देखने को मिलेगी। तो मिनिमम 6 महीने का समय रखिए और अभी पेशेंटली आप अपनी जो भी पोर्टफोलियो में होल्डिंग है उनको कंटिन्यू रखिए। मुझे लगता है ओवर द पीरियड ऑफ अ टाइम वापस से आपको स्क्रीन भी ग्रीन दिखेगी और आपका पोर्टफोलियो भी मुनाफे में जाएगा। धैर्य बना करके चलिए, थोड़ा इस तरह का टाइम जो है वो थोड़ा सा धैर्य मांगता है, उसकी आपको आवश्यकता है और सभी के लिए यही सलाह है। कल मैं चूँकि सारे कमेंट पढ़ता हूँ तो कल बहुत लोगों ने टिप्पणी की कि आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं और हम लोगों को इतना ज़्यादा लॉस हो रहा है और आप लोग मुस्कुरा रहे हैं, एक्सपर्ट और आप।
तो हमारे मुस्कुराने से का उद्देश्य यही होता है ताकि आप लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट आए, आप लोग इस बात को थोड़ा भूल करके चलें। और बाज़ार में जब आप एंट्री लेते हैं तो इस बात के लिए मानसिक रूप से आप लोगों को हमेशा तैयार रहना चाहिए कि हमेशा पैसे नहीं बनेंगे। बहुत अच्छा साल रहा है पिता, और उसमें बहुत लोगों के बहुत अच्छे पैसे बने हैं, लेकिन वो हमेशा एक ही तरह का बोल रहेगा ये संभव नहीं है। और लगातार आपको अलर्ट दिए जा रहे थे कि बाज़ार महंगा हो गया, गिरावट आ सकती है। ठीक है, आने में थोड़ा समय लगा, लेकिन इस गिरावट को काफ़ी हद तक लोगों ने एक्सपेक्ट किया था, एंटिसिपेट किया था और उम्मीद थी। तो ऐसे में आप थोड़ा सा धैर्य, एक क्वार्टर ही तो बीता है, थोड़ा सा धैर्य दिखाने की आवश्यकता है, पैनिक नहीं कर रहे हैं आप लोग। चलिए, इस बीच अमन तोमर जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। अमन जी को नमस्कार। जी गुड आफ्टरनून सर। नमस्कार सर। वेरी गुड आफ्टरनून अमन जी, कैसे हैं? जीवन में सब अमन शांति बनी हुई है? जी सर, वो आपका आशीर्वाद है, सब अच्छा है। अरे सर, बिल्कुल हमेशा जो है आपके जीवन में अमन बना रहे। बताइए सर, क्या सवाल है? सर मेरे पास कृष्णा डायग्नोस्टिक से 100 शेयर है 950 के रेट पे। कृष्णा डायग्नोस्टिक आपने ले रखा है, और किस भाव पे बताया? 950 पे? जी 950। कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं इसे? सर वैसे तो नजरिया 1 साल का है, लेकिन एवरेज कहाँ पे करना है या होल्ड करना है? एवरेज के लिए अभी थोड़ा सा धैर्य दिखाइए। पूछते हैं यहाँ पर क्या इस शेयर में जो है एवरेज करना सही रहेगा या नहीं। 1% के आसपास की गिरावट अभी देखने को मिल रही है। आपकी खरीद से आपको करीब 45 रुपये के आसपास पर शेयर का नुकसान यहाँ पर हो रहा है। हालांकि इस गिरते बाजार में भी इस शेयर ने 16% का रिटर्न 1 महीने में दिया है। आपकी खरीद थोड़ी सी ऊपर की ज़रूर है। कब लिया था सर आपने ये? जी कब लिया था आपने ये? सर अभी 1 महीने 1.5 महीने पहले लिया था। 1 महीने पहले आपने लिया हुआ है। मैम, क्या सलाह रहेगी कृष्णा डायग्नोस्टिक को लेकर के? अच्छा चला है शेयर, एवरेज करने के लिए क्या अभी 1 महीने के अंदर ही कर लें, ये सही रहेगा? आपकी सलाह क्या रहेगी इस पे? देखिए, एवरेज करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे हिसाब से जो लिया है उसमें बने रहिए। स्टॉक में एक बहुत बड़ा मोमेंटम हमने लास्ट वीक में देखा था। एक तरफा तेजी आई थी। देखिए, जब इतनी बड़ी तेजी आती है और एक ही हफ्ते में इतना ज्यादा तेज हो जाता है, तो थोड़ा सा स्टॉक जरूर करेक्ट होता है। ये आप हमेशा ध्यान रखिए। तो वो एक कारण हो सकता है कि हम एक फॉल यहाँ पे प्राइसेस में देख रहे हैं, क्योंकि लास्ट हफ्ते में ही विपुल जी ये 21% बढ़ चुका था। तो इतनी बड़ी जब 21% की तेजी एक ही हफ्ते में कोई स्टॉक दे देता है, तो वो लाजमी है कि थोड़ा तो करेक्ट होगा। और उसी वजह से ये करेक्शन की तरफ अपना मूवमेंट दिखा रहा है। नीचे में मेरे को लगता है कि थोड़ी गिरावट और गहरा सकती है, पर वो डरने की बात नहीं है। थोड़ा पेशेंस चेक करेगा, क्योंकि इतनी बड़ी राइज आ गई है एक ही हफ्ते में, तो अब ये दायरे में कारोबार करता हुआ नजर आएगा। डाउन हो सकता है, तैयारी रखें। 906 चल रहा है, 890 से 870 के जोन तक जाने की भी कोशिश कर सकता है, लेकिन आपको धैर्य बना के इसमें होल्ड ही रखना है। स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा आ रहा है, लेकिन 800 के आसपास का स्टॉप लॉस रखिए और पोजीशन में कंटिन्यू रखिए। एक बार 950 960 निकल गया तो फिर वापस से तेज हो जाएगा। तो ठीक। मेरे हिसाब से, क्योंकि लास्ट हफ्ते की तेजी ज्यादा थी, इसलिए ये करेक्शन आया है। आपको धैर्य इसमें रखना होगा। धैर्य इसमें रखना होगा। 800 के आसपास का एक स्टॉप लॉस लगाने की आपको सलाह दी जा रही है। थोड़ा दूर है, लेकिन आप बने रहें, आपका निवेश सुरक्षित है। एक बार 950 के ऊपर क्रॉस करेगा तो आपको अच्छी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिलेगी। आदर्श पांडे जी ने मनी 9 को 100 रुपये भेजे हैं और कह रहे हैं कि मैम टोरेंट पावर पे व्यू शेयर करें। 130 शेयर इनके पास हैं 1860 रुपये के भाव पर। और इस बीच वारी एनर्जीज पे आज कल से आज तक में बहुत सारे सवाल आए हैं। तो सर आप लोग सभी लोग धैर्य रखें। अभी जब हमारा वाक्य आईपीओ है सेगमेंट होगा तो उसमें वारी एनर्जीज, एफकॉन्स, इस पर थोड़ा सा हम बाद में थोड़ा चर्चा डिटेल में करेंगे। तो आप लोग अपने प्रश्न वाक्य आईपीओ है सेगमेंट में भेजिएगा। लेकिन टोरेंट पावर पर अभी जिक्र कर लेते हैं। 1860 पे इन्होंने लिए हुए हैं और इनके पास 130 शेयर हैं। और पावर सेक्टर के अंदर काफ़ी शानदार रैली रही और उसके बाद से अब हम देख रहे हैं कि दबाव दिखा रहा है ये पूरा सेक्टर ही। आज 5.5% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। 1697 का स्तर देखने को मिला हुआ है। 1860 पे इन्होंने लिया हुआ है। तो करीब करीब 150 पौने 200 के आसपास पर शेयर का इनको नुकसान यहाँ पर हो रहा है। मैम, क्या सलाह रहेगी आपकी? और इस शेयर ने हालांकि काफ़ी अच्छा चला था ये शेयर, अभी भी अगर हम देखें तो एक साल में 126% के रिटर्न यहाँ पर रहे हैं। लेकिन अब जो तेज़ गिरावट रही है उसमें क्या करना चाहिए? इनको 100-150 रुपये पर शेयर का नुकसान हो रहा है। देखिए, होल्ड कर लेना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल नुकसान यहाँ पे ज्यादा हो रहा है। तो नुकसान को बुक करने की जरूरत नहीं है। कंपनी बढ़िया है और ये आगे पीछे अच्छे नतीजों के वजह से, और अच्छे नतीजे अगर देगी तो उसकी वजह से ये वापस चल भी जाएगी। तो अभी तो बिल्कुल इसमें होल्ड करने की सलाह है। टोरेंट पावर में यहाँ पे स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो तकरीबन
थोड़ा सा डीप आ रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से 1540 का एक अच्छा लेवल है जिसके टूटने के चांसेस बेहद कम है। तो 1540 के बड़े स्टॉप लॉस के साथ इसको होल्ड करिए। एक बार 1835 के ऊपर निकला तो फिर वापस से तेजी का दौर पकड़ेगा जो 2030-35 तक इसको लेके जाएगा। तो होल्ड करने की सलाह है, लेकिन बड़े स्टॉप लॉस के साथ, जो मैंने सुझाया है 1540 के स्तर पे। ठीक है मैम, एक दो और जरा पावर कंपनियां डिस्कस कर लेते हैं। अविनाश शर्मा जी एनएचपीसी के बारे में जानना चाह रहे हैं, किस साइज़ पर एवरेज करना चाहिए, और एनएचपीसी के साथ साथ अगर हम इरेडा को भी इसमें अगर हम शामिल कर लेते हैं। एनएचपीसी मैम कैसे देख रही हैं? 80 पे आ गया अब, धीरे 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 करेक्ट होते होते आज 4.25% टूटा हुआ है। यहाँ पर और कितना डाउन साइड दिखाई दे रहा है? और एवरेज करना चाह रहे हैं तो इसका मतलब हो सकता है इनके पास भी 100 के आसपास की खरीद हो, ये मान के चल रहे हैं। इन्होंने बताया नहीं है इनके बाइंग प्राइस क्या है। पिछले एक महीने में 11-11.5% करेक्ट हुआ है। लंबा कंसोलिडेशन इसने 90 से 100 के बीच में दिखाया और उसके बाद से अब टूट करके 80 पर। क्या भविष्य दिखाई दे रहा है एनएचपीसी का आपको? देखिए, एनएचपीसी में बहुत बड़ा रेसिस्टेंस, ये बार बार जिसे हम कहते हैं कि रुकावट फेस करता है, वो रहता है लेवल 85 से 86 के बीच में। और ये 85 से 86 का जोन ऐसा है जिसको कि ये पार करने की कोशिश तो बहुत कर रहा है, लेकिन कर नहीं पा रहा, और वहां से ही बार बार ये फिसल के नीचे आता है। करना क्या है? होल्ड करना है एनएचपीसी को। मेरे सबसे इसमें बने रहिए। और ये जरूर है कि 86 का एक बार स्तर क्रॉस करा तो बहुत बढ़िया तेजी आ जाएगी इसके अंदर। तो वो तेजी इसको कहाँ तक लेके जाएगी? वो तेजी इसको आराम से, जो मुझे लगता है 90 से लेके 96 तक आराम से लेके जाएगी, 91 से लेके 96 97 तक। होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस अगर लगाना है और थोड़ा बड़ा लगाने की तैयारी है तो फिर 70 यहाँ पे 2 का स्टॉप लॉस, 73 का माफ कीजिएगा, एक स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन होल्ड करें। ठीक। इरेडा में क्या करें मैम? यहाँ पर भी बहुत सारे सवाल हैं। 200 तक गया ये शेयर, नीचे करेक्ट हो करके, और अभी भी अगर हम देखें तो ये शेयर करीब 203-204 के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे कोई गुंजाइश है क्या रिकवरी की? और एवरेज करने के लिए यहाँ पे सही लेवल क्या होंगे? देखिए, अभी इरेडा की बात करें तो यहाँ पे अभी अगर लेना ही है ये स्टॉक को, तो नीचे में एक बार 187 190 के जोन में लें, यानी कि यहाँ से 10-12 पॉइंट नीचे आता है तो वहां पे लेने की कोशिश करें, अभी ना लें। और इसमें फिर जो स्टॉप लॉस लगाएंगे वो तकरीबन पोजीशन में लगेगा 180 का। तो अभी नहीं लेना है, नीचे में 190 पे लेना है, फिर 180 का स्टॉप लॉस लगाना है। ऊपर में 218 से 220 के पहले टारगेट रखते हैं जी। एक और पावर पे जो है मेरे पास सवाल आया है, दानिश पावर पे, इस पे अपर सर्किट लगा हुआ है, लेकिन उससे पहले जरा इकबाल जी बहुत देर से हमारे साथ फ़ोन लाइन पे जुड़े हुए हैं, उनसे जरा बात कर लेते हैं। इकबाल जी नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं? बिल्कुल सर, हम बहुत खैरियत से, आप खैरियत में हैं? जी सर, बहुत अच्छे हैं सर। कहाँ से बोल रहे हैं आप? बड़े फैन है सर। सर कोलकाता से बोल रहे हैं सर, आपके बहुत बड़े फैन है। अरे सर थैंक यू, हम आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं, आप कार्यक्रम देखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बताइए कैसे याद किया, क्या सवाल है आपका, और क्या करते हैं कोलकाता में आप? जी सर, मैं तो जॉब करता हूँ फिलहाल। मेरा सवाल बीईपीएल और चेन्नई पेट्रोलियम पे है सर। किस पर सर? बीईपीएल पे भंसाली इंजीनियरिंग। अच्छा अच्छा। पे मैंने सर 1200 शेयर लिया हुआ है सर 150 के भाव पे, और चेन्नई पेट्रोलियम पे मैंने 100 शेयर लिया हुआ है 700 के भाव पे। अभी जरा भंसाली पे बातचीत कर लेते हैं जी। और भंसाली आपने 156 पे लिया हुआ है? जी सर, जी सर। अभी 132 पर है, तो अभी आपको 24 रुपये के आसपास का नुकसान यहाँ पर हो रहा है। कितने समय का नज़रिया है सर, कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं? सर भंसाली का तो सर 1 साल का नजरिया है, और चेन्नई पेट्रोलियम का 6 महीना का। चेन्नई पेट्रो आपने 6 महीने होल्ड कर सकते हैं। भंसाली भंसाली के लिए क्या बताया आपने? 1 साल सर। 1 साल का, ठीक है। करीब 1 महीने में करीब 5-6% के आसपास का करेक्शन यहाँ पर रहा है। मैम क्या सलाह रहेगी इनके लिए? अभी अगर हम देखें भंसाली इंजीनियरिंग पॉलीमर का शेयर 132 के आसपास चल रहा है। पिछले अगर हम देखें तो 1 साल के अंदर इसने करीब 50% के आसपास का रिटर्न यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है। क्या भविष्य आपको दिखाई दे रहा है भंसाली इंजीनियरिंग का? देखिए, भंसाली इंजीनियरिंग की सबसे पहले तो मैं बात बताती हूँ ये क्यों टूट रहे हैं। इसमें जो नतीजे आए थे उसमें 10% तक की ऑलमोस्ट ग्रोथ नहीं दिखाई, इन्होंने डी ग्रोथ दिखाई है, यानी कि नेगेटिव 10%। इनका बॉटम लाइन में जो डी ग्रोथ आई है वो 10% से आई है, और उसकी वजह से हमने देखा है कि स्टॉक की प्राइसेस करेक्ट हुई है। जब इस तरह के नतीजे आते हैं तो सर हम सब जानते हैं मार्केट्स को वो पसंद नहीं आते, तो मार्केट थोड़ा पनिश करता है, और वही हम देखते हैं कि ये नीचे भी आ रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है
अभी इस साल भर का व्यू है तो मैं होल्ड करने के लिए ही बोलूंगी, क्योंकि साल भर के लिए तो बिल्कुल इतने लंबे नजरिए के लिए बने रहे। अच्छा, इसमें स्टॉप लॉस क्या रखेंगे? अब साल भर का व्यू है तो स्टॉप लॉस में मैं बढ़ा दे देती हूँ 102 का। ये स्टॉप लॉस सिर्फ इन्हीं के लिए मैं दे रही हूँ क्योंकि इनका नजरिया भी साल भर का है। अदरवाइज कोई और किसी ने, जो भी हमारे व्यूअर्स जिनके पास बीईपीएल है, बंसारी इंजीनियरिंग पॉलीमर्स, वो चाहे तो 120 का स्टॉप लॉस भी रख सकते हैं, छोटा स्टॉप लॉस। लेकिन इनका नजरिया साल भर का, इसलिए इनको 102 का स्टॉप लॉस देके मैं होल्ड करने की सलाह दे रही हूँ। एक बार 142 का स्तर पार कर दे, 141-42 का, फिर ये वापस से तेजी की तरफ अग्रसर होगा, जिसमें जो ऊपर के लेवल हमें दिखाएगा वो 160 165 के रहेंगे। तो होल्ड करने की सलाह है एक साल के नजरिए के लिए, और स्टॉप लॉस डीप रखना है 102 पे। ठीक है, ये राय आपके लिए निकल के आ रही है। वितु राय जी कह रहे हैं मैं वितु राय झारखंड से हूँ, आज मनी 9 का बहुत शुक्रगुजार हूँ। कह रहे हैं आज हम 90% कैश पर बैठे हैं, सही दिशा दिखलाने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया वितु राय जी, आप जैसे लोगों का कि कम से कम आप लोग धन्यवाद कर रहे हैं। बहुत लोग तो आजकल ये भी कह रहे हैं कि मनी 9 की वजह से जो है हमको काफ़ी नुकसान हो, जबकि तमाम एक्सपर्ट हमारे आकर के कह रहे थे अभी कैश पर बैठने का समय है। लेकिन चलिए खैर, ठीक बात है, अच्छी बुरी बातें, आप लोगों की नाराज़गी, सब कुछ जो है शिरोधार्य है। इस बीच हमारे एक दर्शक हैं जिन्होंने एक 100 रुपये मनी 9 को भेजे हैं, कौशल कुमार जी हैं, और दानिश पावर के ऊपर मैम इन्होंने प्रश्न भेजा था हमें, और फ्रेश एंट्री करना चाह रहे हैं आज। हालांकि अपर सर्किट लगा हुआ है शेयर में 5% का। क्या सलाह रहेगी? बहुत ज़्यादा मैंने भी इसके बारे में अध्ययन किया नहीं है। आपको कोई जानकारी दानिश पावर के बारे में? क्या इस तरह के शेयरों में पैसे लगाने भी चाहिए या नहीं? विपुल जी, डेनिश पावर की बात करें तो मैं फिर से रिपीट करती हूँ, डेनिश पावर के मर्चेंट बैंकर्स हम ही ओ, थे, यानी कि ग्रीन सिक्योरिटीज लिमिटेड। हम ही ये आईपीओ लेके आए थे, और ये आईपीओ में अच्छा, मतलब रिस्पॉन्स भी अच्छा रहा है। जी जी, और कंपनी ठीक है, मैं ज्यादा बोल ही नहीं पाऊंगी, हम लोग सेबी के नियमों से बाधित हैं ठीक है, मर्चेंट बैंकर्स होने की वजह से, कोई इसी बात नहीं है। कंपनी जी, के। जी बिल्कुल। कोई बात नहीं, तो इस पर जो है फिर कभी बातचीत कर ली जाएगी। लेकिन इस बीच हमारे एक दर्शक हैं आईआरएफसी के बारे में जानना चाह रहे हैं, और इनका सवाल मिस हो गया मुझसे, और आईआरएफसी में जानना चाह रहे हैं कि अभी क्या करना चाहिए। चलिए ठीक है, हाँ आ गया, संतोष धवाले जी हैं, धावले जी, और इन्होंने 174 रुपये के आसपास इन्होंने बाइंग की हुई है। हालांकि अभी पावर पैक पूरा नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी पहले ज़रा आईआरएफसी पे बात कर लेते हैं। मैम, आईआरएफसी अभी जो चल रहा है वो चल रहा है 150 के आसपास, और इन्होंने जो ख़रीदारी की हुई है वो 174 पे की हुई है, 24-25 रुपये के लॉस में है, और काफ़ी लोग तो 200 के ऊपर की भी पोजीशन पे बैठे हुए हैं। आरवीएनएल, आईआरएफसी, इरकॉन, ये 3 शेयरों पे ही आपकी राय जानना चाहेंगे, क्योंकि सवालों की फहरिस्त रहती है। अब एक इससे अच्छा मैं चाहता हूं कि तीनों पे ही अगर बात हो जाएगी तो रेलवे पैक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। हालांकि काफ़ी सारे शेयर बाकी हैं, लेकिन रेलवे पे अभी आपका व्यू क्या है, और आईआरएफसी पे इनका सवाल है। बाकी इसके साथ ही अगर आप आरवीएनएल और इरकॉन के भी लेवल्स बता दें तो। जी बिल्कुल, देखिए आईआरएफसी की बात करें तो ये जो काउंटर है लास्ट हफ्ते काफी तेज हो गया था, और उसकी वजह से अब एक ये दायरे में घूमता हुआ नजर आएगा। दायरा मोटा मोटी बना है 130 से 160, तो इसी के बीच में आईआरएफसी का स्टॉक हो सकता है आने वाले 7-8 ट्रेडिंग सेशंस हमको घूमता हुआ नजर आए। करना क्या है? बने रहना है किसके स्टॉप लॉस के साथ? 130 के स्टॉप लॉस के साथ। 130 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए, लेकिन 162 का स्तर तोड़ना जरूरी है अगर नई तेजी इसको, या बढ़िया तेजी इसको बनानी है। तो 162 के ऊपर निकला तो और भी अच्छा होगा, जो इसको फिर 185 तक लेके जा सकता है। होल्ड करने की सलाह रहेगी अगर किसी ने लिया हुआ है आईआरएफसी के काउंटर को 130 के स्टॉप लॉस के साथ, लेकिन नई बाइंग करने की सलाह नहीं है, क्योंकि स्टॉक में थोड़ी सी गिरावट हमें और देखने को मिल सकती है। तो नई बाइंग के मौके जो ये देगा वो 140 के स्तर पे देगा। दूसरी तरफ आपने आरवीएनएल की भी बात किया है, तो आरवीएनएल में अगर हम यहाँ पे देखें तो ये काउंटर भी अभी वीक ही है, और इसका चार्ट हूबहू आईआरएफसी के चार्ट जैसा है, एक दायरेमंद कारोबार होता हुआ नजर आएगा। दायरा 400 से लेके 480 के बीच में बन गया है। जिन्होंने लिया है वो 385 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करे, लेकिन 480 का स्तर, तो मोटा मोटी 492 का स्तर तोड़ना बहुत जरूरी है अगर इसको अच्छी तेजी बनानी है, तो उसका भी ध्यान रखें। वो लेवल टूटा तो 535 तक के लेवल दिखाता हुआ नजर आएगा। होल्ड करना है, नई एंट्री इसमें भी नहीं करनी है। स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 385 का रहेगा। तीसरा सवाल आईआरसीटीसी पे था।
IRCTC के नतीजे अभी जस्ट आए हैं। हाँ मैम, नतीजे उसको मिले मैम बजिंग में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अभी IRCTC को। इरकॉन पे मेरा सवाल था कि इरकॉन पे अगर आप लेवल अगर बता सकें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। IRCTC के नतीजे अभी हम जब हमारा बजिंग स्टॉक सेगमेंट होगा तो उस पर चर्चा कर लेंगे। इरकॉन की भी बात करें तो सेम चार्ट इरकॉन का भी है। दायरेमंद कारोबार भी 190 से लेके 230 के बीच में होता हुआ नजर आएगा। होल्ड करने की सलाह इस काउंटर पे भी रहेगी 180 के स्टॉप लॉस के साथ। अच्छी तेजी के लिए 220 का स्तर पार करना इसको जरूरी है। उसके बाद ये 245 तक भी जाने की कोशिश कर सकता है। ठीक है मैम, तो ये राय फिलहाल के लिए रेलवे शेयरों पर निकल करके आती हुई। पावर पे मैम जो है 2 शेयर पे अगर आपकी टिप्पणी हो जाए तो बड़ी मेहरबानी होती है। एक सुजलॉन पे काफ़ी ज़्यादा सवाल आते हैं और दूसरा NTPC पे भी। आपको पावर में NTPC कैसा लग रहा है? अब इसके IPO भी आने वाला है और उसके चलते बहुत लोग पोजीशन थोड़ा थोड़ा करके बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि IPO में अप्लाई करने में आसानी हो। तो अगर सुजलॉन और NTPC इन दो में अगर तुलना करें तो कौन ज़्यादा बेहतर दिखाई दे रहा है? देखिए सुजलॉन और NTPC दोनों स्टॉक्स क्योंकि है तो दिग्गज स्टॉक और दोनों ही पावर क्षेत्र के हैं। चार्टिकली तो NTPC का बढ़िया आ रहा है अभी चार्ट पे। बढ़िया तो दोनों के ही चार्ट्स नहीं है लेकिन थोड़ा बेहतर पोजीशन NTPC के चार्ट दिखा रहा है। सुजलॉन की बात करें तो ये चार्ट ओके ओके है। नई एंट्री के लिए बिल्कुल भी अभी चार्ट की इंडिकेशन नहीं है। लिया हुआ है तो भी होल्ड करना है। स्टॉप लॉस रहेगा 53 का। टारगेट इसमें इनिशियली अगर 73-74 का रखा जा सकता है और उसके बाद 80 के लेवल्स। दूसरी तरफ NTPC के साथ मुझे लगता है एक चीज ये भी कि इनका IPO जो NTPC ग्रीन आएगा वो भी एक पॉजिटिविटी का कारण है। और NTPC में भी पोजीशंस को बनाए रखे 360 के स्टॉप लॉस के साथ। एक बार 415 का लेवल टूटा तो और अच्छा तेज होके 440 445 तक जाने की पूरी कोशिश कर सकता है ये काउंटर। जी चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। हरिश्चंद्र जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरिश्चंद्र जी को नमस्कार। जी सर नमस्कार। जी सर नमस्कार सर। कैसे हैं हरिश्चंद्र जी? कहाँ से बोल रहे हैं आप? सर मैं श्योपुर से बोल रहा हूँ, श्योपुर ग्वालियर से, MP से सर। MP से बोल रहे हैं? मध्य प्रदेश से? बहुत शानदार जगह से बोल रहे हैं सर आप। मध्य प्रदेश थे और MP गजब है। जी हाँ, ये मतलब जो है जो धुन बनाई गई काफ़ी शानदार रही। और बताइए क्या प्रश्न है आपका और क्या करते हैं आप? सर जी मैं प्रेजेंट में तो अभी भैंसों में आया हूँ। अपन मतलब किसानी करते हैं लेकिन शेयर मार्केट में आप जैसे लोगों से सीख करके अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है। बहुत अच्छी बात है सर कि थोड़ा थोड़ा पैसा जो है आप लोग जो है बाजार के माध्यम से अगर आपका पैसा बढ़ता है तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, निवेश करने की सोचे क्योंकि आप एक किसान हैं, बड़ी मेहनत से पैसे इकट्ठा करते हैं। तो जो ट्रेडिंग है और वायदा बाजार है इन सब से थोड़ा सा कोशिश करें दूर रहने की। उसमें पैसे बहुत लोग गंवाते हैं। क्या सवाल है सर आपका? जी सर मेरे पास सेल के 400 शेयर हैं सर 130 की रेट पे। तो वैसे तो मैं होल्ड करूंगा सर, लेकिन इसका टारगेट क्या हो, कब तक होल्ड कर सकता हूं सर मैं? जी 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 हरिश्चंद्र जी, असल में पूरा मेटल पैक ने बहुत दर्द दिया है और इस सेल के अंदर ज़्यादा पिटाई इस वजह से भी हुई क्योंकि ये PSU है। तो जो सरकारी कंपनियों की पिटाई हो रही थी उसका भी दर्द झेलने को मिला इसे, और साथ ही साथ मेटल में भी जो गिरावट रही उसका भी दर्द झेलने को मिला है। तो आपने 130 पे लिए हैं, 113 रुपये फिलहाल के लिए आपको नुकसान पर शेयर हो रहा है। मैम 138-40 के बाद से ये ऐसा करेक्ट होना शुरू हुआ। आज मेटल में रिकवरी है तो 3-3.25% ऊपर है, 117 का लेवल है। लेकिन मेटल का फ्यूचर क्या लग रहा है? चाइना में जब स्टिमुलस पैकेज आया था तो काफ़ी लोगों में उत्साह था कि शायद यहाँ के मेटल पैक में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी। एक दिन रिकवरी आई भी, लेकिन उसके बाद से तो मेटल पैक की पिटाई हो रही है। आपकी टिप्पणी क्या होगी? देखिए अभी सबसे पहले मैं सिर्फ मेटल पैक की यहाँ पे बात करूँ तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि अभी स्टॉक्स में थोड़ा दायरेमंद कारोबार होता हुआ नजर आएगा चाइना की तरफ से। बिल्कुल यहाँ स्टिमुलस पैकेज की वजह से तेजी लाने की कोशिश की गई, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि ये एक दायरे में घूमता हुआ नजर आएगा। सेल की बात करें तो ये जो दायरा है ये 130 से 132, माफ कीजिए 110 से 132 के बीच में है। इसी में घूमता हुआ नजर आएगा। होल्ड कर लीजिए सर, कोई दिक्कत है नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है। तो होल्ड करने की सलाह सेल के काउंटर को सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए रहेगी। स्टॉप लॉस अगर यहाँ पे अपनी पोजीशन पे रखेंगे 101 का तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो 101 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। टारगेट रखेंगे 132 से 140 का। समय सीमा यहाँ पे थोड़ी मध्यम अवधि रखेंगे। ठीक, तो ये राय आपके लिए फिलहाल के लिए निकल करके आती हुई। इस बीच चलते हैं अगले दर्शक के पास और नागराज जी का सवाल लेते हैं। और नागराज जी के साथ साथ बहुत लोगों के इस पर सवाल हैं, वो है टाटा पावर। कह रहे हैं कि 470 पे लिया है, बहुत ज़्यादा लॉस में हूँ, कृपया एडवाइस करें कि मुझे क्या करना चाहिए।
और साथ ही साथ इन्होंने कहा है कि मैंने CLSA की रिपोर्ट देखी है और उसकी वजह से जो है थोड़ा सा ज़्यादा दबाव में इस समय दिखाई दे रहे हैं। और CLSA की जो रिपोर्ट आई है मैम, उसमें CLSA ने कहा है कि 33% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो वो एक दबाव वाली बात जो है यहाँ पर निकल करके आती हुई। चार्ट्स पर ऐसा कुछ लग रहा है क्या कि टाटा पावर में अभी 25-30% का करेक्शन जो है वो देखने को मिल सकता है। रिटेल पार्टिसिपेशन यहाँ पर करीब 23% के आसपास का है। करीब 44-45 लाख शेयर होल्डर्स हैं। अब ऐसे में जो लोग ये खबर सुनेंगे कि यहाँ से 33% डाउनसाइड है, तो उनके लिए थोड़ी सी मुश्किल भरी बात है। आपकी सलाह क्या रहेगी इस समय टाटा पावर पे? देखिए, मैं जो चार्ट्स को देखती हूँ वो एक ही चीज दर्शा रहा है, 400। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। जब तक ये लेवल प्रोटेक्टेड है, इसमें बड़ी गिरावट मुझे नहीं लगता आएगी। हो सकता है गिरे, लेकिन 400 पे ये संभलने की कोशिश जरूर करेगा। तो अभी इसमें पहला तो राय यही है कि थोड़ा डरे नहीं इसमें, इस काउंटर में। और एक स्टॉप लॉस के साथ जिन्होंने लिया है वो अपनी पोजीशन बनाएंगे, मतलब कंटिन्यू रखेंगे। नई पोजीशन नहीं बनानी है, लेकिन लिया है तो कंटिन्यू रखना है। 397 का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए और पोजीशन को कंटिन्यू रखिए, क्योंकि 400 पे इम्पोर्टेंट इस पे सपोर्ट मिल रहा है। ये वहां से मुझे नहीं लगता नीचे जाने की ये कोशिश करेगा। ऊपर में जब तक 465 के ऊपर नहीं निकलता तब तक और बड़ी तेजी आएगी नहीं। तो ऊपर में 465 के ऊपर निकला तो 490 के लेवल दिखाता हुआ नजर आएगा, लेकिन स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली 397 398 के जोन में रख ले। हमारा एक सेगमेंट होता है वाह क्या IPO है मैम, आप कई बार उसका हिस्सा बनी है और अभी के बाजार को देख के लग रहा है वाह क्या रिकवरी है। 82 अंक ऊपर निफ्टी इस समय 24,077 का लेवल देखने को मिल रहा है। और आपने क्या लेवल बताए थे मैम कि कहाँ पे जो है इंट्राडे के लिए क्या लेवल बताए थे आपने? देखिए, मैं वापस से रिवाइज कर देती हूँ। मैंने साफ बोला था कि ये कोशिश करेगा, और ये इसने बिल्कुल इंट्राडे में ऊपर जाने की कोशिश की। जहां तक मुझे याद आता है, मैंने 24,050 का लेवल दिया था शायद। 24,020 से 40 आपने का पहला, हाँ 40 या 20 का हाँ, आपने बोला था कि इसका 40 ये का लेवल। मैंने पहला दिया जी था। जी जी। वो भी देखिए तोड़ दिया है। और उसके बाद आपको मैंने लॉन्ग टर्म के लिए कहा था 24,200 के ऊपर जब तक ये नहीं जाएगा तब तक इसमें थोड़ा सा 1-2 दिन के पर्सपेक्टिव से तेजी नहीं बनेगी। तो अब ये वो वाला लेवल भी छूने की कोशिश करेगा। आज का हाई 2400 का बना चुका है। तो अभी मैंने ये भी बोला था कि प्रॉफिट जरूर बुक करें ऊपरी स्तरों पे, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि यहाँ पे व्यूअर्स को कोई भी नुकसान हो। ये एक इंट्राडे की रिकवरी है। इस पे कितना भरोसा करना है इसका निर्णय तब होगा जब ये 24,200 का एक बड़ा स्तर है उसको पार करने में कामयाब हो जाता है। तो उसीलिए अभी भी मैं यही अपनी चीज पे टिकी हूँ कि 24,200 के ऊपर टिक गया तो और भी अच्छा तेज होगा। लेकिन इंट्राडे में किसी ने हमारे कहने पे उस टाइम अगर लॉन्ग पोजीशन ली है तो थोड़ा मुनाफा वसूल कर लीजिए। एटलीस्ट घर में कुछ पैसे आएंगे। मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई तरह का भी लॉस हो। मार्केट वॉलेटाइल बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, मार्केट वोलेटाइल बहुत ज़्यादा है और 24,103 ये अब से कुछ सेकंड पहले इंट्राडे हाई लगा है। 24,093 ये इस समय जो है मौजूदा स्तर निफ्टी में 97 अंकों की बढ़त। तो वाह क्या रिकवरी है, शानदार रिकवरी। एडवांस डिक्लाइन रेशियो और ज़्यादा बेहतर होता हुआ 5553 शेयर ऐसे हैं, 1553 जो कि बढ़त के साथ कामकाज कर रहे हैं। 1103 शेयरों में गिरावट देखने को मिल रही है। शानदार रिकवरी यहाँ पर देखने को मिली है। और रिकवरी आ कहाँ रही है? मेटल पैक बिल्कुल लीड करता हुआ। JSW स्टील अब 4.25%। टाटा स्टील में शानदार तेज़ी देखने को मिल रही है। इसके अलावा लगातार पिटाई के बाद आज बजाज ऑटो ने बड़ी अच्छी बढ़त दिखाई है, 2.25% ऊपर। हिंडाल्को तो अगर हम देखें 5 में से 4 जो है 4 शेयर ऐसे हैं, 3 शेयर इनफैक्ट जो कि मेटल पैक से जो है वो जुड़े हुए हैं। इसके अलावा इंडसइंड बैंक और बजाज ऑटो में भी अच्छी मजबूती है। तो शानदार रिकवरी बाजार में। और जो प्रॉफिट बुक करने की सलाह जिन लोगों ने आस्था मैम के लेवल कहने पर लॉन्ग पोजीशन निफ्टी में इनिशिएट किया हो, लेकिन काफ़ी अच्छी रिकवरी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो प्रॉफिट बुक करते रहिए समय समय पर, जहाँ भी 4 पैसे मिल रहे हैं। बाजार में काफ़ी उतार चढ़ाव है, कुछ भी कभी भी हो सकता है, इसलिए जो है अपने पैसे को बार बार प्रोटेक्ट करते रहिए। ये राय हम आपको लगातार जो है वो दे रहे हैं। चलिए कुछ एक शेयरों पे बातचीत कर लेते हैं मैम, और वो शेयर हैं डिफेंस पे अब तक बात नहीं हुई है। तो डिफेंस पे आपका व्यू एक बार जानना चाहेंगे, क्या करना चाहिए खासतौर से BEL, मझगांव डॉक और HAL, ये 3 चार्ट आप एक एक करके ज़रा हम चाहूँगा कि अगर आप लेवल बता दें हमारे दर्शकों को। मझगांव के साथ शुरुआत करना चाहेंगी या BEL के साथ, वो आप देख लीजिए अभी की क्या स्थिति दिखाई दे रही है। देखिए, सबसे पहले हम BEL की ही यहाँ पे बात करते हैं। स्थिति ठीक ठाक है।
बहुत ज्यादा खराब नहीं है लेकिन बहुत अच्छी भी नहीं है। ये भी एक दायरे में घूमता हुआ नजर आएगा, 265 295, यानी कि 30 पॉइंट के अंदर ऊपर नीचे होगा। पर मेरे को नहीं लगता इसमें डरने की जरूरत है, बिल्कुल इसमें टाइटली होल्ड कर लीजिए 255 के स्टॉप लॉस के साथ। एक बार 295 का स्तर पार करने में कामयाब हो गया, बहुत बड़ा रेसिस्टेंस है, बहुत बड़ी रुकावट है उस स्तर पे, वो अगर निकल गई तो फिर ये सीधा 305 तक जाने की कोशिश कर सकता है। पर अभी के स्तरों पे भी दिक्कत वाली बात है नहीं, दिया हुआ है तो बिल्कुल इत्मीनान से इसमें पोजीशंस में कंटिन्यू किया जा सकता है। नई पोजीशंस के लिए मुझे लगता है थोड़ा सा वेट करना चाहिए। एक बार 285 के ऊपर अगर ये आधा घंटा आज रुक जाए या एक दिन या क्लोज भी दे दे तो नई पोजीशन भी बनाने के लिए ये एलिजिबल हो जाता है। लेकिन लिया हुआ है तो बेहिचक इसमें कंटिन्यू करनी है पोजीशन को। दूसरा सवाल हम लेंगे मजगांव पे। मजगांव डॉक की अगर यहाँ पे बात करें तो ये एक काउंटर ऐसा है कि ये भी आज थोड़ा सा मोमेंटम दिखाने की कोशिश कर रहा है। ये काउंटर सब लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे हैं, इसलिए सबसे पहले लॉन्ग टर्म होल्डर्स बिल्कुल इनको आप रखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। थोड़ा पेशेंस चेक करेंगे लेकिन फिर से तेज हो जाएंगे। नई पोजीशंस वाले आज के दिन रुक जाए मजगांव डॉक में, अगर ये 4260 के ऊपर कंटिन्यू कर देता है, अपनी क्लोज भी कर देता है और उसके ऊपर सस्टेन कर जाता है तो नई पोजीशन भी बनाने के लिए ये एलिजिबल हो जाएगा। जिनको मैं रखने की सलाह दे रही हूँ लॉन्ग टर्म के होल्डर्स को, उनके लिए स्टॉप लॉस 3850 का भी मैं रेकमेंड कर रही हूँ और टारगेट इसमें रेकमेंड कर रही हूँ 4650 से लेके 4850 के मीडियम टर्म की। मैम इसमें इंट्राडे में हुआ क्या, चार्ट देख रही हैं इंट्राडे का आप, क्या शानदार रिकवरी है और 6% ऊपर, 6.25% ऊपर अब 4256 का लेवल देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ मिनटों के अंदर ही ये तेज़ी आई यहाँ पर मझगांव डॉक के अंदर। हालांकि मैं खबर ढूंढ रहा था, अभी खबर तो ऐसी कोई मुझे मिली नहीं है, लेकिन काफ़ी शानदार तेज़ रिकवरी यहाँ पर आती हुई दिखाई दी है। जी बिल्कुल बहुत बढ़िया तेजी आई है और मुझे लगता है कि एक बार 4300 तक जाने की पूरी कोशिश करेगा ये, 4300 से लेके 4320 तक। लेकिन मैंने साफ बोला है नई पोजीशन के वालों के लिए भी एलिजिबल हो जाएगा, जो मैंने लेवल्स दिए हैं, और जिन्होंने लिया है वो तो बिल्कुल इसमें होल्ड करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये वापस से अच्छी मतलब रिकवरी दिखाते हुए नजर आएगा मीडियम टर्म में। तीसरा कौन सा चार्ट आपने देखने के लिए अचल बोला सर, था? मैम अचल, जो कि यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि रिकवरी बाजार के साथ साथ काफ़ी तेज़ यहाँ पर आती हुई है। आधा % ऊपर जो है कामकाज करता हुआ एचएल का शेयर 4226 के आसपास का लेवल देखने को मैम यहाँ पर मिल रहा है। आपकी राय क्या होगी अभी इंट्राडे रिकवरी पर? इंट्राडे रिकवरी में एक बार 4235 के ऊपर निकला तो 4280 तक जाएगा, ये कोशिश करेगा वहां तक पूरी उसको लेवल को छूने की। तो इसमें अब क्या करना है, देखिए व्यूअर्स, हमारे सब तरह के व्यूअर्स के लिए सलाह है होल्ड कर लीजिए इस काउंटर को, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्टॉप लॉस जो रखेंगे पोजीशन पे वो तकरीबन मेरे हिसाब से 3960 का रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बड़े स्टॉप लॉस हैं लेकिन ये स्टॉक फंडामेंटली सब बढ़िया है, डिफेंस को काफी बढ़िया इंडस्ट्री टेलविंड है इस सेक्टर के लिए भी। तो मुझे लगता है कि ये सेक्टर्स अच्छे ही आगे निकलेंगे, इसलिए बड़े स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करिए। और इसमें भी एक बार 46 तो 4600 का लेवल पार किया तो फिर ये वापस से 4900 तक की चाल भी दिखा सकता है। तीनों ही काउंटर्स अच्छे लग रहे हैं, लॉन्ग टर्म के होल्डर्स तीनों में बने रहेंगे। नई पोजीशन के लिए जो मैं लेवल दे रही हूँ उनके ऊपर निकलते हैं तो नई पोजीशन भी इन तीनों काउंटर्स में बनाई जा सकती है। यस मैम। मैम डिफेंस में काफ़ी तेज़ रिकवरी आई है और एक और शेयर आपसे जानना चाहेंगे, वो है GRSC, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं 0.25% के आसपास की तेज़ी है और यहाँ पर भी लोअर लेवल से काफ़ी शार्प रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है। सुबह से ही लाल निशान में था और अब 1556 के आसपास का लेवल देखने को मिल रहा है। 1556 से 1561 के बीच में NSE BSE का अंतर है। आपकी टिप्पणी क्या होगी इस समय GRSC को लेकर के? यहाँ पर भी तेज रिकवरी है, अब 1% के आसपास की तेजी। देखिए लेकिन इसकी रिकवरी इतनी ज्यादा ऑप्टिमिज्म क्रिएट नहीं कर रही जितनी कि मैंने जो पहले के 3 काउंटर्स देखे थे, भारत इलेक्ट्रॉनिक, हिंदुस्तान एरोनॉटिक, मजगांव डॉक, उतनी अच्छी वाली रिकवरी इसके चार्ट नहीं दिखा रहे। और एक इम्पोर्टेंट इनको रेसिस्टेंस जो फेस करने को मिल रहा है वो 1580 के स्तर पे है। 1580 के ऊपर निकला तो मानिए कि हाँ थोड़ी रिकवरी बढ़िया है, क्योंकि ये वहां से वापस से नीचे आ रहा है। तो इसमें इंट्राडे पर्सपेक्टिव में 1580 के लेवल को क्लोजली वॉच करिए। अगर 1580 के ऊपर आधा घंटा टिक जाता है तो नई पोजीशन बनानी है, नहीं तो नई पोजीशन नहीं बनानी है। तो पहली राय तो उनके लिए। अब लिया हुआ है वो क्या करेंगे, वो होल्ड कर सकते हैं क्योंकि एक दायरे में घूमता हुआ नजर आएगा।
दायरा 1460 से 1870 के बीच में है, 400 पॉइंट के बीच में घूमेगा कुछ समय तक, तो पेशेंस टेस्ट करेगा, होल्ड करना है 1440 के स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन नई पोजीशन तभी बनानी है जब मैंने जो लेवल दिए हैं उसके ऊपर ये आधा घंटा टिके। आधा घंटा टिके। और इस बीच रवि शॉर्ट मिनी के नाम से हमारे एक दर्शक हैं, कह रहे हैं नमस्कार, मेरा नाम रवि सिंह है, आरा बिहार से हैं ये, और जम्मू एंड कश्मीर के बैंक के इनके पास 200 शेयर हैं, 111 के भाव पर इन्होंने खरीदे हुए हैं। बैंकों पे भी आपकी राय जानना चाहेंगे। 111 पे इन्होंने लिए हुए हैं, 11-13 रुपए पर शेयर का इनको नुकसान हो रहा है। अभी आधे % के आसपास की गिरावट जे बैंक में देखने को मिल रही है। लेकिन कुछ एक बैंक हैं जिनमें काफ़ी तेज़ रिकवरी आई है, जिसमें ज़रा एक बार के लिए SBI पे नज़र डालिए। SBI में करीब 2% के आसपास की तेज़ी, और ये इसमें भी लोअर लेवल से काफ़ी तेज़ रिकवरी है। मैम, बैंकों पे आपका व्यू जानना चाहेंगे। पहले तो इनका सवाल जो है वो जे बैंक पर है, उसके बाद से 1-2 बैंक जिनमें काफ़ी तेज़ रिकवरी आई है उस पर आपकी टिप्पणी लेते हैं। पहले जे बैंक में। जी बिल्कुल, जम्मू एंड कश्मीर बैंक की यहाँ पे मैं बात करती हूँ, तो ये काउंटर को होल्ड करना है लेकिन नई तेजी नहीं बनानी है। इनका सवाल है, इन्होंने लिए हुए हैं, बिल्कुल होल्ड करेंगे। नई तेजी अगर कोई करना चाहता है तो वो रुक जाइए, अभी ना करें। थोड़ा हमें देखना जरूरी है कि ये 105 का स्तर कंटिन्यू कर पाता है कि नहीं, तो वो एक लेवल को क्लोजली वॉच करना है नई तेजी बनाने के लिए। अगर 105 के ऊपर निकलता है, 1-2 दिन तक क्लोज दे देता है, तो नई तेजी के लिए भी मतलब नई तेजी होल्डिंग के लिए भी ये तैयार हो जाएगा। लिया हुआ है तो बने रहेंगे 88 के स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट इसमें रखेंगे 105 के, और पहला टारगेट क्योंकि वो इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है, वो ब्रेक हुआ तो दूसरा टारगेट 110 का रखेंगे। ठीक। मैम, SBI में जो रिकवरी है उसे कैसे पढ़ पा रही हैं आप? आज जो है काफ़ी अच्छी रिकवरी बाज़ार की रिकवरी के साथ देखने को मिल रही है। करीब 2% की तेज़ी, 845 846 के आसपास अब के लेवल देखने को मिल रहे हैं इस समय SBI के अंदर। जी, आपने बिल्कुल सही बोला। SBI, और इनफैक्ट आप देखेंगे विपुल जी, तो SBI का जो चार्ट है वो यही दिखा रहा है कि पहले भी कोई बहुत बड़ी गिरावट इसमें नहीं आई, जो भी हम इतना मार्केट को फॉल देख रहे थे। यानी कि मार्केट यहाँ कुछ तो अच्छा सेंस कर रहा है। मुझे काफी अच्छी ये तेजी लग रही है जो SBI की आई है। मुझे तो लगता है कि ये हफ्ता मैं थोड़ा देखना चाहूंगी। अगर ये हफ्ता इसने 847 850 के ऊपर मेंटेन कर लिया तो ये नई बाइंग के लिए भी तैयार हो जाएगा, लॉन्ग टर्म पोजीशंस के लिए भी तैयार हो जाएगा। लिया हुआ है तो बिल्कुल होल्ड ही रखेंगे इस काउंटर में स्टॉप लॉस के साथ, जो कि तकरीबन 760 के स्तर पे आता है। नई बाइंग के लिए फ्राइडे तक रुक जाइए, 850 का लेवल सस्टेन कर लिया तो नई बाइंग भी कर सकते हैं। अल्टीमेट टारगेट इसमें जो रखेंगे वो 880 से 900 के पहले लक्ष्य हम रखेंगे।